ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए नॉट, और यहां पर थीटा क्या था? एंगल बिटवीन, बिल्कुल एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको फाइंड करना था, पहला क्या फाइंड करना था? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो चलो पहले यही वाला सॉल्व करते हैं। हाँ बिल्कुल, थीटा के फॉर्म में आंसर आएगा। नहीं, वैल्यू कैसे निकाल लोगे आप? जब दी नहीं तो निकाल कैसे लोगे आप? चलो अच्छा देखो, मैं बता रहा हूं आपको, सुनो। आप मुझे ये बताओ, अगर हम दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालें, ठीक है, तो वो क्या आता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यही लेते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ए नॉट, उसका स्क्वायर कर दिया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए नॉट, उसका स्क्वायर कर दिया 2। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस दोनों के बीच में एंगल, क्या यही किया आपने? अब आप मुझे ये बताओ, यहां पर ए नॉट स्क्वायर 2 है, मतलब 2a नॉट स्क्वायर, यहां भी 2a नॉट स्क्वायर। अगर मैं 2a नॉट स्क्वायर कॉमन कर लूं तो यहां पर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। और अब जरा समझना, हम कॉस थीटा को हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे। हाफ एंगल में कैसे? हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल माइनस 1। ये कहां से लिखा? फॉर्मूला पता होगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब कि जो एंगल यहां पर होता है उसका हाफ एंगल यहां पर आ जाता है। जैसे यहां 2 थीटा है तो थीटा हो गया। सोचो अगर यहां पर कॉस थीटा होता तो यहां आ जाता 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। जो भी यहां पर एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा, जो भी एंगल होगा। अगर यहां पर मान लो कॉस थीटा बाय 2 है तो यहां पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4 माइनस 1। इसको बोलते हैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करना। 2 थीटा है तो थीटा हो गया, थीटा है तो थीटा बाय 2 हो गया। इस तरीके से हाफ एंगल में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4a नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आपको मिल गया रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो आप मुझे ये बताओ, यहां से अगर हम रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 2a नॉट कॉस थीटा बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। रिलेशन हम तब यूज करते हैं जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों और उनके बीच में एंगल थीटा हो और आपको फाइंड करना हो कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर हम दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के लिए और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आंसर क्या आएगा? 2 किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस और हाफ एंगल लिखना है, ध्यान देना। हाँ ठीक है, जैसे मैं करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि हमारे पास, इसको तो हम अलग कर दें। जैसे मान लो हमें बोला गया, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है आपके पास कि आपको बोला गया ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनके मैग्नीट्यूड मान लीजिए 10 यूनिट्स हैं। कितने हैं? 10 यूनिट्स हैं। और इनके बीच का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है। और आपको क्या बोला गया कि फाइंड करो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बताओ जरा क्या अप्रोच होगी हमारी? डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। कब लगाना है ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, उनके बीच में एंगल थीटा गिवन है, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो 2 इंटू किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 कॉस, और जो भी एंगल है उसका आधा कर दो। एंगल कितना है 60, तो उसका आधा कर दिया 30, तो ये हो गया 20 और कॉस 30 कितना हो गया? √3/2, यानी कि ये आ गया 10√3 और आंसर होगा, आप ऐसे दे सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। तो आप ये यूज कर सकते हो, बहुत काम आएगा मतलब आगे ये। ठीक है, तो आप नोट करो फिर आगे बात करते हैं इस पर। इसमें एक चीज और मैंने पूछी थी आपसे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। ठीक है, अब देखो दो चीजें हैं, एक तो है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, वो हमने फाइंड किया कितना आया 2a0 cos थीटा बाय 2, सही है। अब हमें फाइंड करना है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो दोनों में एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, वो समझना है आपको। जैसे अगर आप a माइनस बी करो, बिल्कुल, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको a माइनस बी करना है तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस नेगेटिव ऑफ b।
बोलो सही है ना? अच्छा एक चीज बताओ, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? बिल्कुल पाई माइनस थीटा। यानी कि जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड करने जा रहे हैं इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर थीटा ए और बी के बीच का एंगल है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, ये हम यूज करेंगे। तो अब जरा ये बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो रिजल्टेंट अगर हम आर मान ले, ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या होगा बताओ? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 180 माइनस थीटा। ठीक है, बताओ कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 2a0 स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा को ऐसे ब्रेक करना होगा ताकि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो देखो अब हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस, अब हाफ एंगल में ब्रेक कर रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 नहीं किया, अब हम कर रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्यों? क्योंकि हम इस 1 को कैंसिल करना चाहते हैं। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आपको मिल गया रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो आप जरा मुझे ये बताओ कि रिजल्टेंट यहां से कितना आएगा? 2a0 साइन थीटा बाय 2, ये आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। लेकिन कौन सा रिजल्टेंट? a माइनस बी, ठीक है ना? तो अभी जैसे मान लो आपको यहां पर बोला जाए क्वेश्चन के फॉर्म में कि भाई एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट्स और इनके बीच का एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, और आपको फाइंड करने को बोला जाए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो जैसे जब प्लस कर रहे थे, a प्लस बी कर रहे थे, तो उसका मैग्नीट्यूड में cos थीटा बाय 2 आ रहा था। अगर आप a माइनस बी करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड में sin थीटा बाय 2 आएगा। यानी कि जो आपका आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? 2 किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन, और जितना एंगल है उसका हाफ कर दो, तो 60 का हाफ क्या हो गया? 30। तो आंसर क्या आ गया? 10 यूनिट्स। क्या ये बात समझ में? ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है? देखो अगर आपसे पूछा जा रहा है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो आंसर जाएगा 2a0 cos हाफ एंगल। और अगर आपसे बोला जा रहा है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ये आ जाएगा 2a0 sin हाफ एंगल। बोलो सही है? तो ये दो फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। और अगर हम इनको डिवाइड करें, मान लो दोनों के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करें, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, तो 2a0 कैंसिल हो गया। और बताओ cos अपॉन साइन करोगे तो क्या आएगा? cot हाफ एंगल। याद रहेगा? तो अब आप इसको नोट करो।